वेव 5 देखिए नीचे नीचे 2293.6 ठीक है। और अगर हम इसके तो ये भी हमें 2293 के पास, तो हमारा जो रिस्क लेंगे बाइंग का 5-10 मिनट रह गए हैं। और लेट्स सी क्या होता है और क्या नहीं होता। 2293 याद रखिएगा। अब हम आते हैं अपने आ रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे आया ना 2293 पे, तो फिर इसको देखते हैं। टू टू नाइन थ्री पे क्यों? क्योंकि अगर हम इसका फेब लगाएं ना, इधर से फाइबर लगाएं, तो ये 2293 के आसपास जो है ना इसका साइंस बन रही है। या तो 2295 भी लग सकता है, ठीक है, दोनों 50-50 हैं, ठीक है। या तो 2295 होगा, ठीक है, 50-50 हैं दोनों। पाँच मिनट रह गए हैं, अब इसमें वॉलेटिलिटी आएगी, ठीक है। 2293.50 पे एक पेंडिंग ना लगा दें, क्या कहते हैं? दो पेंडिंग लगाते हैं, एक 50% पे लगा देते हैं, एक उधर लगा देते हैं। वो पे दोनों ही ना सेलेक्ट हो जाए ना, मसला ये भी है ना। कोई एक चांस लेते हैं जहाँ से जो है ना, एक में इधर से पहले फिर लगाते हैं, ये फिर लग गई। अब एक लेवल ये वाला है और एक लेवल नीचे वाला है, ठीक है। तो पहले तो नीचे वाले पे रखते हैं इधर 2293.25, तो 2293.25 पे एक पेंडिंग बाय लगाते हैं। 2293.40 और इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं 2291। ये ऑर्डर लगा दिया, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ये लग गया। एक ऊपर भी लगा देते हैं छोटा सा ना, 2296.40 पे लगाएं। 2296.40 पे एक पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, 2296.40 और इसका एसएल देते हैं 2294। तो ये भी लग गया, ठीक है। इसका एसएल थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये 10 पिप का एसएल हो गया इसका। इसका भी एसएल थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये दोनों ऑर्डर लग गए, ठीक है। इसमें से एक आधा ऐसा लेट, दोनों भी ऐसा लेट हो सकते हैं, एक भी ऐसा लेट हो सकता है। एक का रिस्क जो है ना वो है 20 पिप और एक का रिस्क है 10 पिप, तो टोटल हम 30 पिप का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, इनिशियल। फिर अगर ये सारे ऐसा ये ऐसा लेट हो जाते हैं, फिर एफओएमसी पे देखते हैं। ठीक है, बस सकते हैं, ये आपके जहन में होना चाहिए कि आप 30 पे दे चुके हैं मार्केट को, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है टोटल, ठीक है। लेकिन हमने अब चार्ट लगाया हुआ है और चार्ट का नॉलेज हमें इसी डायरेक्शन को फेवर कर रहा है। अब ये भी हो सकता है कि ये एक बड़ी सी डिप लगाए और उसके बाद सब कुछ वॉश करके और ये ऊपर चला जाए गोल्ड। दूसरा ये है कि ये नीचे ही ना आए, ये डायरेक्ट ही ऊपर चला जाए। देखें कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन
एलियट वेव में जो सेंसिबल लेवल्स होते हैं वो होता है 50% और 61.8%। तो जो मेरा तजर्बा मेरी जो है ना वो तो मुझे यही बताती है कि इन्हीं पे इन्हें ट्रस्ट करना चाहिए। बाकी ये लो शो भी तोड़ सकता है, ये ना हो इधर से गिरे और ये आपको नज़र ही ना आए कहीं। सेल स्टॉप टॉप से मैं तो टॉप के जहन में नहीं हूँ। जो होगा वो नीचे या तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा या नीचे डिप करके ऊपर चला जाएगा। ऊपर से इसलिए मैं कहता हूँ न्यूज़ से पहले जो आप ऑर्डर लगाते हैं उसके एसएल समझे हिट हो चुके हैं, लेकिन चांस लाजमी लिया करें। चांस के बगैर जो है ना, अब ये ना ऊपर 10 पिप है नीचे 20 पिप का है रिस्क, और अगर ये ऐसा लेट हो गया कुछ और बन गया तो दोबारा डील कर लेंगे, ऐसा क्या है इसमें। ट्रेंड नीचे कहीं बैठा हुआ है, ट्रेंड तो पीछे से नीचे ही है, लेकिन ट्रस्ट हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड पे 5 वेव्स क्लियर नज़र आ रही हैं। तो जब 5 वेव्स आती हैं तो मेच्योरिटी ऊपर की साइड देख रही होती है, जो मार्केट की साइकोलॉजी है वो बुलिश साइड देख रही होती है। खुशी था, लेट्स सी, हमें डायरेक्ट ही ना जंप कर जाए जो इसने फिल्म चलाई हुई है ना, ये इसने जो एक पैटर्न बनाया हुआ है ये शायद डायरेक्ट ही ना जंप कर जाए। ले ऑर्डर उठ के 50%, 50% से ऑर्डर उठा दिया इसने, देखते हैं उठाया, हाँ उठा लिया। 50% से इसने ऑर्डर उठा दिए, थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है, ऑर्डर इसने उठा दिए। अब अगर ये बुलिश कैंडल ही रखता है ना, ये नज़र आ रहा है आपको, नज़र आ रहा है आपको, इसने ऑर्डर उठा दिए, ठीक है, बाय ऑर्डर उठा दिए इसने 50% पे, तो अब बुलिश है। अब ये गया ऊपर, इसका ना बाय और नीचे लो पे ऐसा रख दें, लेट्स सी ये बुलिश हो गया, 50% वाला काम कर गया ऑर्डर, ठीक है, वो 61 वाला नहीं किया, 50 वाला चल गया। 10 पिप का उसमें असल था, 15 पिप का। अब ये हाई शाई तोड़ सकता है, ठीक है, लेट्स सी अब क्या होता है। ये नहीं है, कोई पता नहीं है, न्यूज़ का कोई आइडिया नहीं होता, शायद ये नीचे डिप ही मार दे, लेकिन जो अभी नॉलेज मुझे कह रहा है कि ये ऊपर है। अब यहाँ से ना जिस तरह ये जो टारगेट है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो टारगेट बनता है ये कम से कम आपका जो है ना, कम से कम कह रहा हूँ 2321 पे जाएगा, यहाँ से 150 पे ऊपर जाएगा, ये कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा इसमें से दो लगवाए थे, एक चल गया, एक को कैंसिल कर दी। ठीक हो गए, यही होता है और क्या होता है इसमें। करना चाहिए और सेल कैंडल के हाई को तोड़ना चाहिए, जिस तरह का इस कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है।
अब ये जो इसने डिप ली है ना, इसने 61.8 की डिप ली है। ये अगर हम इसको लगाएं ना तो ये 61.8 के अराउंड इसने 50% की डिप ली है। ये मार्केट जंप किया, उसके बाद 50% की डिप ली है। ये 61.8 कर लें, नीचे आया तो यहाँ से अब दोबारा मार्केट जंप कर रही है। ठीक है, वॉल्यूम सब में आ रहे हैं क्योंकि न्यूज़ का टाइम है, तो वॉल्यूम तो हर कैंडल पे आएगा। ठीक है, लेकिन मेजर ये है कि ये डिप पे वॉल्यूम आए हैं। डिप पे वॉल्यूम आने से थोड़ा सा बीरिश फेवर है। लेट्स सी, कैंडल अभी तो बुलिश की बन रही है। तो वॉल्यूम तो आ रहे हैं, थर्ड वेव तो ये है। अब इसको ना हाई शाई ब्रेक कर देने चाहिए आइडियली ना। इसको ये ऊपर ऊपर हाई शाई सब कुछ ब्रेक करके 2340 पे आज ही पहुंचना चाहिए। ये आइडियली कह रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेडली ये लो शो चाहिए। चल क्या रहा है ये नहीं बताता कि आगे जो है ना बड़ा कोई मार्केट में जो चल रहा है वो मेथड बताता है वो ना। अब अगला वो व्यू उसका बहुत डाउन होगा। अब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरा तजर्बा ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना बहुत गंदी होती है, वो अच्छा भला ना मूव खराब। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको कमेंट में वो तभी करवाएगा। अब अगला वो व्यू उसका बहुत डाउन होगा। अब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरा तजर्बा ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना बहुत गंदी होती है, वो अच्छा भला ना मूव खराब कर देती। तो हमें थोड़ी सी लक चाहिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि प्रेस 115 पे मतलब 1:8 हो चुका है, लेकिन मैं नहीं क्लोज कर रहा क्योंकि मुझे एनालिसिस कह रहा है, एलियट वेव के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये मजीद ऊपर थर्ड वेव खड़ी करेगा जो कि 2340 पे जाएगी। तो आइडियली अगर हम ट्रेडिंग को देखें तो आपके प्रॉफिट टेकिंग जो है ना, प्रॉफिट टेकिंग हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान में ओनली PMEX, बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए। 50% आपको आइडियली, अगर आपने ये ऑर्डर मेरे हिसाब से लिया था ना जिस तरह मैंने सेटिंग की थी, तो आपको इधर 50% प्रॉफिट टेकिंग मस्ट करनी चाहिए। मैं तो 1:3 और 1:2 में प्रॉफिट टेकिंग करवाता हूँ, ये तो 1:8 हो चुका है। आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। 50% पोजीशन होल्ड रखें क्योंकि मुझे लंबा काम ऊपर का लग रहा है। ठीक है, ये जो वॉल्यूम कम हो रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रही है ना, इसका एक और मतलब ये है कि ये जो ब्रेकआउट होने जा रहा है ये अच्छा होगा, तगड़ा ब्रेकआउट होगा। मतलब ये ब्रेकआउट के बाद थ्रो बड़ा अच्छा आएगा इसका। तो वॉल्यूम का कम होना वो आया, हालांकि इधर कोई प्रॉफिट टेकिंग मेजर नहीं हुई थी वॉल्यूम के साथ। लो लगाने के बाद ये ड्रिफ्ट कर रहा है ऊपर, तो यही होता है और क्या होता है। अब ये देखें ना, बाय पे भी हाई वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी ये या तो ये प्रॉफिट टेकिंग है थोड़ी सी, या फिर मजीद अग्रेसिव बाइंग है। लेकिन जो इसके स्ट्रेंस बन रहा है ना, जो इसका जो स्ट्रेंस नीचे से लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये मजीद बाइंग है। तो हाई वॉल्यूम हर बार सेलिंग की निशानी नहीं होती, कभी कभी वो अग्रेसिव बाइंग भी होती है। ठीक है, अब ये नीचे आ गया।